अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक सच्ची और ख़ौफनाक कहानी जिसका उन्वान है स्टोर का भूत। मेरा नाम आसफ़ा है। मेरे अब्बू बैंक में जॉब करते थे। अब्बू का ट्रांसफ़र तुर्की कर दिया गया। वो हम सबको लेके तुर्की चले आए। वहाँ हमारी रिहाइश के लिए एक घर मिला जो बहुत सरसब्ज़ इलाके में था। हर तरफ हरियाली थी। हमारे घर में 4 कमरे नीचे और एक कमरा ऊपर था जिसमें पहले से कार कबाड़ पड़ा हुआ था। वहाँ ऐसे घर बने हुए थे कि चारों तरफ लॉन था और बीच में रहायशी इमारत। एक रात मैं अपनी छोटी बहन के साथ सो रही थी कि कुछ शोर से मेरी आंख खुली। जब मैं पूरी तरह जागी तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई छत पर कोई चीज़ घसीट रहा है। पहले तो मुझे कुछ अजीब लगा, फिर मैंने सोचा कोई बिल्ली होगी, फिर मैं सो गई। दूसरी रात फिर 1 बजे करीब मेरी शोर से आँख खुली। आज भी कोई भारी चीज़ छत पर मार रहा था जिसकी धमक नीचे आ रही थी। मैंने अपनी बहन को उठाया। आरफ़ा उठो, सुनो कोई छत पर है। आरफ़ा कसमसा के बोली कोई आवाज़ नहीं है और फिर सो गई। इतने में मेरी आवाज़ आना भी बंद हो गई। मैं भी दोबारा सो गई। दूसरी सुबह मैंने अम्मी से पूछा, अम्मी क्या रात आपको भी छत से आवाज़ें आती हैं? अम्मी बोली, मैं सारा दिन काम करके थक जाती हूँ इसलिए गहरी नींद सोती हूँ, मुझे कोई आवाज़ नहीं आती। ये कह के अम्मी काम में लग गई। दूसरी रात मैंने ख्वाब में देखा जैसे एक साया हाथ में खंजर लिए मेरे खिड़की के सामने से जा रहा है। मैं ख्वाब ही में इसके पीछे भागी मगर वो साया अम्मी के कमरे के करीब जाके गायब हो गया। मेरी आँख खुल गई। मैं उठ के बाहर आई मगर वहाँ कोई नहीं था। मैं वापस आके अपने बिस्तर पर लेट गई और ख्वाब के बारे में सोचने लगी। कुछ दिन खैरियत से गुजर गए। एक दिन मैं अपनी अलमारी की सफाई कर रही थी कि कुछ फालतू सामान इसमें रखा हुआ मिला। मैंने सोचा इसे ऊपर रख देती हूँ। मैं फालतू सामान लेकर छत पर गई और स्टोर का दरवाज़ा खोला। इसमें दाखिल हुई। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे अलावा भी वहाँ कोई है। मैंने चारों तरफ देखा, मेरे पीछे कोई है। मैंने पलट कर देखा मगर वहाँ कोई नहीं था। फिर मुझे बातों की हल्की हल्की आवाज़ें आने लगी। मैंने अपना सामान छोड़कर भागी और अम्मी के कमरे में आ गई जहाँ मेरे बहन भाई भी बैठे थे। मुझे अम्मी ने इस परेशान देखा तो पूछा क्या हुआ आसफ़ा? मैंने सारी बातें अम्मी को बताई। अम्मी मेरी बात सुन के खुफगी से बोली, आसफ़ा तुम ना ज़्यादा स्टोरियाँ पढ़ना हॉरर स्टोरियाँ पढ़ना छोड़ दो। हर वक्त तुम्हारे सर पर जिन भूत सवार रहते हैं। मैं अम्मी की डांट सुनकर बहन भाइयों के सामने शर्मिंदा होकर खामोश हो गई। अम्मी के कमरे से बाहर जाने के बाद मेरे छोटे भाई बोला, आपी मैं भी अपनी टूटी हुई साइकिल अम्मी से छुपाने ऊपर ले गया था। जब मैंने स्टोर का दरवाज़ा खोला तो मुझे भी कुछ महसूस हुआ था। मैं गुस्से से भाई को घूरती हुई बोली, तो फिर तुमने अम्मी के सामने क्यों नहीं बका? वो बोला, आपकी तरह अम्मी मुझे भी डांट सुनना पड़ती कि मेरी नई साइकिल फिर टूट गई। कुछ दिनों बाद अम्मी ने किचन का कुछ फालतू सामान मुझे दिया ऊपर रखने के लिए। मैंने अम्मी से ऊपर जाने के लिए इनकार कर दिया तो वो गुस्से से बोली, आसफ़ा तुम बहुत बिगड़ गई हो, तुम्हें देख के तुम्हारे छोटे भी बिगड़ रहे हैं। मैं अम्मी का सामान लेकर ऊपर आ गई। मुझे स्टोर में किसी भारी कदमों से चलने की आवाज़ें आ रही थीं। मैंने की होल से अंदर देखा तो मेरे औसान ख़ता हो गए। वो ख्वाब वाला शख्स मुझे स्टोर में चलते हुए नज़र आ रहा था। वो चलते चलते रुक कर मेरी तरफ देखने लगा। मैं चीख मार कर सामान बाहर फेंक कर ही नीचे भागी। वो तो शुक्र हुआ अम्मी से मेरा सामना नहीं हुआ, वरना वो मेरी हालत देख कर मुझे फिर बातें सुनाती। मैं सीधे अपने कमरे में जाके दरवाज़ा अंदर से बंद करके बैठ गई और आयतल कुर्सी पढ़ने लगी। कुछ दिनों बाद मैं और अम्मी अपने लॉन में टहल रहे थे। हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा फैला था। हल्की हल्की फुहार पड़ रही थी। हमारी पड़ोसी जो तुर्किश थे, उनकी बेगम और बेटियां भी अपने लॉन में टहल रही थी। तुर्किश लोग बहुत मिलनसार और अच्छे होते हैं। हमें देखकर इन माँ बेटियों ने हाथ हिलाया। हमने भी उनके जवाब में हाथ हिलाया। इन्होंने हमें अपने पास बुलाया। मैं और अम्मी उनके पास गए। हेलो हाय के बाद हमें ऐसा लगा जैसे वो हमसे कुछ कहना चाहती हों। मैंने इंग्लिश में उनसे पूछा, आप कुछ हमें बताना चाहती हैं? वो इन लोगों को इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी, बस टूटी फूटी इंग्लिश में उन्होंने इतना बताया कि ये घर अच्छा नहीं है
आप लोग खैरियत से तो हैं ना। हमने उनका शुक्रिया अदा करके अपने घर के अंदर आ गए। अब्बू शाम के वक्त हम लोग अब्बू के साथ चाय पी रहे थे कि अम्मी ने पड़ोसन की सारी बातें अब्बू को बताईं। फिर मैंने भी अपने ऊपर बीते हुए सारे वाक़यात अब्बू को बताए। अब्बू हमारी बात सुनकर बोले, ठीक है, मैं कल दमीर साहब से, जो अब्बू के बैंक ही में काम करते थे, मालूमात लेता हूँ। दमीर साहब ने बताया अब्बू को कि आपसे पहले यहाँ तकरीबन 5 साल पहले 2 लड़कियाँ पढ़ने के लिए आई थीं और इसी घर में ठहरी थीं। लड़कियाँ शरीफ थीं, बस उनका ताल्लुक़ पढ़ाई तक था, उनका कोई दोस्त भी नहीं था। एक रात उनके घर से चीखने की आवाज़ें आईं। चीखने की आवाज़ें आ रही थीं। हमने पुलिस को फ़ोन किया और जाकर देखा तो एक नेपाली लड़की को किसी ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। पुलिस ने इंडियन से पूछा, इसने लाइल्मी का इजहार किया। वो बोली, मैं तो इसकी चीखों से उठी हूँ। पुलिस ने बहुत तहकीकात की मगर इसके कातिलों तक ना पहुँच सकती। सीसीटीवी कैमरे में भी देखा, इसमें भी कोई घर में दाखिल होते नज़र ना आया, ना जाते हुए। फिर ये घर 5 साल बंद रहा। हम अक्सर इस खाली घर से रोने की आवाज़ें सुनते हैं। अब्बू सारी बात सुनकर जब घर आए तो परेशान थे। बोले, मैं तुम लोगों को कल ही पाकिस्तान भेज रहा हूँ। जब दूसरे घर का बंदोबस्त कर लूँगा तो वापस बुला लूँगा। अब्बू होटल में शिफ्ट हो गए। मैं आज भी सोचती हूँ वो कौन था जिसको मैंने ख्वाब में और स्टोर में देखा था। मैं भी क्या इसने नेपाली लड़की को कत्ल किया था, या कुछ भेद ऐसे होते हैं जो सिवाय अल्लाह के किसी को भी नहीं मालूम होते। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।